देखिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 1D ग्राफ जनित्र। ठीक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है 1D ग्राफ जनरेटर। वही वाला जनरेटर जिसका नाम आप लोग सुने हैं, है ना। जनरेटर का मतलब ज़्यादा समझ में आता है, जनित्र बोलते थोड़ा कम समझ में आता है ना। तो कुछ कुछ चीज़ जो होता है ना बाबू फेमस होता है इंग्लिश में, है ना। तो वही चीज़ फेमस है इंग्लिश में। जनरेटर वाला को नाम जो हिंदी में जनित्र बोलिएगा ना तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा जनित्र को चीज बोल रहा है। और ओकरा बोलिएगा जनरेटर तो समझ में आ जाएगा जनरेटर केकरा बोल रहा है कि नहीं। जैसे लिपस्टिक के बोलेंगे हिंदी कोची होता है तो पता चलेगा लिपस्टिक के हिंदी क्या होता है। तो इंग्लिश वर्ड ना है जी। लिपस्टिक हिंदी वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है तो उसका हिंदी वर्ड क्या होता है? और अगर हिंदी वर्ड है तो इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? ठीक, तो ये सब उससे पूछिएगा जो लिपस्टिक लगाता है लगाती है। लइकवानो लगाता है रे जो इंस्टा रील्स वाला होता है ना। चलिए देखिए तो यहाँ पे दिया है, देखो एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लास्ट कंटेंट होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछने का लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, है ना। पूछता है 1D ग्राफ जनरेटर का या 1D ग्राफ जनित्र का सिद्धांत। देखो सारा चीज लिखा हुआ है, सिद्धांत, संरचना, चित्र, कार्य विधि, उपयोग और दोष लिखना है। ठीक, एग्जाम में यही चीज देता है। ठीक, ऐसे भी दे सकता है 1D ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन करें। ठीक, सचित्र वर्णन करे का मतलब वर्णन पकड़ने से पहले उसको चित्र भी बना देना है, उसके बाद उसका वर्णन करना है। ठीक, गांव में जनरेटर आता है, ब्याह शादी में आता है ना, शादी ब्याह में हो, बर्थडे में नहीं आता है था। तो जनरेटर का काम कौन सी रहता है? वो जनरेटर का काम क्या रहता है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ठीक, उसका काम क्या रहता है? 250 वोल्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है लगभग, है ना। मगर ये जो जनित्र है देखिए इसका वैज्ञानिक 1D ग्राफ कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के थे। ठीक ना, अमेरिकी थे, शायद अमेरिका के ही थे। ठीक, एक विद्युत उत्पादक मशीन का निर्माण किया जिससे लाख या 10 लाख या उससे अधिक विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक ना, 10 लाख या उससे अधिक। समझ रहे हैं कि 10 लाख विभवांतर रहेगा, बाराती में लेके जाओ तो समयाना उमाना सब लहरा देगा, नहीं लहरा देगा। ठीक, 250 वोल्ट विभवांतर रहता है जो वहाँ लगभग यूज करते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ विभवांतर कितना? 10 लाख या उससे अधिक। तो रिक्सी गेम ज़्यादा है। ठीक, तो ये चलते इसको बुकिंग नहीं होगा। शादी में भी बुकिंग वही जनरेटर का होगा जो जनरेटर आप लोग बुकिंग करते हैं। ठीक ना। क्योंकि इस प्रकार का मशीन का निर्माण सबसे पहले सन 1931 ईस्वी में प्रोफेसर RJ 1D ग्राफ ने किया था, इसलिए इनके नाम पर ही इस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? 1D ग्राफ जनित्र कहते हैं। खोज वो किए थे, नाम तो अपने नाम पर थोड़ी रखोगे, जो खोज करेगा वही अपने नाम पर रखेगा, है ना नाम। ठीक, तो उनका नाम उसी वजह से नाम क्या पड़ गया? 1D ग्राफ जनित्र, क्योंकि इस जनित्र का खोज किसने किया था? 1D ग्राफ ने किया था। कहाँ के थे? कब? 1931 ईस्वी में। ठीक, अब सबसे पहले इसका सिद्धांत को समझिए कि 1D ग्राफ जनित्र का सिद्धांत समझने से पहले एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं, है ना। रहता कैसा है, अब बनाया कैसे जाता है। देखिए दो ठो डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा दो ठो डायग्राम है। एक ठो कलर में है, एक ठो ब्लैक एंड व्हाइट। जो डायग्राम आपको बनाना रहेगा कॉपी में वो डायग्राम है। ठीक, अब इस डायग्राम को देखिए और सेम यही डायग्राम जो आपका है वो 1D ग्राफ जनित्र का डायग्राम होता है। ठीक, अब इस डायग्राम के थ्रू हम पहले एक बार समझा देते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी बता के फिर समझाएंगे। ठीक, 1D ग्राफ जनित्र बनाने के लिए आपको एक बड़ा सा चालक पदार्थ का गोला चाहिए। ठीक, खोखला गोला रहता है जो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, एक बड़ा सा खोखला गोला रहता है। ठीक, उस खोखले गोले को एक पिलर जिसका लंबाई लगभग 5 से 10 मीटर। ठीक, वो जो पिलर होता है वह कुचालक पदार्थ का होता है। ठीक, जो पिलर होता है वह कुचालक पदार्थ का होता है। ठीक, ऐसा नहीं समझिए कि हम जो मेटल का ब्लॉक जो रखेंगे गोला, वो गोला भी हम लोग रख लेंगे किस पे? लोहा का स्टैंड बना देंगे। तो लोहा का स्टैंड क्यों नहीं बनाएंगे ये हम बताएंगे आपको। ठीक ना, मगर पहले ये चीज समझिएगा कि जो आपका 1D ग्राफ जनित्र बनाया जाता है
उसका जो खोखला गोला होता है, खोखला गोले को कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर रखा जाता है। ठीक, खोखले गोले को किस पे रखा जाता है? कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर रखा जाता है, समझे। और उस कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर रखने के बाद देखिए यहां पे जो दोनों पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, यही P1 मतलब पहला पिलर, P2 मतलब दूसरा पिलर है ना। दो ठो स्तंभ है, P1 और पिलर दो क्या है आपका, P1 और P2 दो स्तंभ है जो कुचालक पदार्थ का स्तंभ है। ठीक, अब देखिए इस पे ये जो स्फेरिकल पार्ट है ये टिका हुआ है, ये आपका धात्विक चालक जो गोला है इसी पिलर पर क्या है आपका, टिका हुआ है। ठीक, अब देखिए जब हम लोग यहां पे इस पॉइंट पर एक घिरनी लगा हुआ होता है। ठीक, स्ट्रक्चर को पहले समझिएगा, एक लोअर पॉइंट पर घिरनी लगा हुआ रहता है, एक अपर पॉइंट पर घिरनी लगा हुआ रहता है। घिरनी देखे हैं, दूसरी भाषा में पुली समझ लीजिएगा, दूसरी भाषा में क्या समझिएगा, पुली। पुली भी घूमता है, पुली भी घूमता है ना। पुली किसको, अरे आटा उटा पिसा तो देखे हो, जनरेटर के पास भी एक पुली रहता है, मोटर के पास भी एक मशीन जो आटा पीसने वाला उसके पास मशीन पर पुली रहता है। ठीक, मोटर चलाते हैं और जो आटा पीसने वाला मशीन का पुली भी घूमता है। घुमाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बेल्ट का यूज करते हैं। घुमाने के लिए किसका यूज करते हैं, बेल्ट का यूज करते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी रहता है, एक पुली यहाँ पड़ी, दूसरा पुली यहाँ पड़ी, पुली या तो घिरनी। ठीक, अब पुली रहेगा तभी मूव करेगा, घिरनी रहेगा तभी घूमेगा। ठीक, ये घूमता है। इसको घुमाने के लगाए थे एक तो मोटर, जो इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, घुमाने के लिए इसको क्या लगाए थे, एक मोटर है ना। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मोटर का है, आपको यहाँ घुमाने के लिए क्या लगाए थे हम, मोटर। अब मोटर इसको घुमाता है, किसको, इस पुली को। ठीक, नीचे वाला पुली को कौन घुमाता है, मोटर। ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें लगा हुआ है, एक वीडियो दिखाएंगे, वीडियो में आपको दिखेगा सारा चीज। ठीक ना। अब देखिए इस पुली से इस पुली को कनेक्ट करता है एक बेल्ट, वो बेल्ट भी कुचालक होता है, धातु का बेल्ट नहीं होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, जो बेल्ट भी होता है वह बेल्ट या तो सिंथेटिक कपड़ा का हो, रबड़ का हो, वो बेल्ट हो सकता है जो कुचालक पदार्थ का हो। ठीक, अब खुद से सोचिएगा कि जब ये मोटर इस पुली को मूव करेगा तो ऑटोमेटिक ये बेल्ट ऐसे घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा ना जी, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे कंटिन्यू घूमेगा, नहीं घूमेगा, घूमेगा ना इस तरीका से। ठीक, अब जब देखिए यहाँ पे एक कॉम्ब लगा हुआ रहता है, कॉम्ब बोले तो कंघी, कॉम्ब बोले तो क्या, कंघी। इस पॉइंट पर एक कंघी लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग स्प्रे कंघी कहते हैं। स्प्रे मतलब समझ में आता है, स्प्रे मतलब नहीं समझ में आता है जी, क्या बोलते हैं स्प्रे, किसको बोलते हैं, सेंट को स्प्रे बोलते हैं सेंट को स्प्रे बोलते हैं, और जिस सेंट नहीं उसको स्प्रे नहीं बोलेंगे। थी फसल उसल पे जो कीड़ा जो मारने वाला दवा होता है उसका भी तो बोलते हैं कि स्प्रे कर रहा है, तो स्प्रे बोलते हैं, फुहारा जो करता है ना उसको बोलते हैं। ठीक, स्प्रे उसको नहीं बोलते हैं जो गर्मी में नहीं नहाता, मार के चलता है तो पता धमक धमक रहा है, नहीं नहाले चल रहा है कि नहीं। जो स्प्रे मार ले है बगल में, समझ जाओ 4-5 दिन के बाद नहाता है, क्या है कि वो अपना जो डिमेरिट है उसको छिपाने के लिए स्प्रे मार रहा है। ठीक ना, ये मत समझिए कि स्प्रे मार के आया तो बबुआ नहा के आया है, नहीं, स्प्रे मार के आया इसका मतलब बबुआ 1 सप्ताह से नहीं नहाया है, समझे बात को इसीलिए वो स्प्रे मारता है, ताकि जो इधर का जो इन्फेक्शन, इधर का जो गंद स्मेल है, जो सामने वालों को दिक्कत ना हो, समझे बात को, सामने वाला को बचाने के लिए अपने आप पर स्प्रे कर लेते, ताकि उसको सामने ना तो पता चलेगा कि बगल में कोई बैठना ही पसंद नहीं करेगा, आवाज महकेगा तो कल से नहीं बैठेगा फिर कोई समझे। ठीक, तो स्प्रे कम तो क्या करता है, स्प्रे मतलब सीधा मान लो छिड़का हुआ, स्प्रे मतलब क्या, छिड़कने वाला। ठीक, यहाँ पे एक और कंघीला उसको संग्राहक बोलते हैं हम लोग, ये कलेक्टिंग होता है, क्या करता है, कलेक्टिंग, इसको संग्राहक कंघा कहते हैं, कंग्राहक कंघा, ठीक ना, संग्राहक कंघा। अभी कंघा जो रहता है ये कंघा प्लास्टिक के सब का नहीं रहता है, ये जो इसमें जो लगा हुआ कंघा है ये कंघा रहता है मेटल का, ये कंघा किस चीज का रहता है, मेटल का। ठीक, तो ये वाला कंघा को आप लोग बाल झाड़ने में यूज मत कीजिएगा, मेटल का कंघा अगर यूज कर लिए पता चले कि कल से बाल झाड़ने लायक नहीं बनेगा। ठीक ना,
तो ये अब यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो कॉम्ब होता है, ये वाला जो कंघा होता है, इसको वोल्टेज से जोड़ा जाता है। नीचे वाला जो कंघा रहता है कनेक्ट रहता है किससे? सोर्स ऑफ वोल्टेज से। वोल्टेज का सोर्स एच टी लिखा हुआ है ना, ठीक, इससे जोड़ा हुआ रहता है, ठीक ना। अभी क्या करता है, यहाँ से चार्ज को लेता है, इस पॉइंट से चार्ज को क्या करता है, ये ग्रहण करता है और चार्ज को ले करके ये स्प्रे करता है, ये वाला बेल्टवा पर, ये वाला बेल्ट पर चार्ज को क्या करता है, स्प्रे करता है। आगे स्प्रे करता है बेल्ट पर, अब बेल्ट इस चार्ज को अपने थ्रू होकर कहाँ लेके चलाता है, यहाँ पर लेके आ जाता है, और फिर इसको कलेक्ट कर लेता है ना। ये कलेक्ट करेगा ना जी, ये माइनस वाला प्लस वाला को पास बुलाएगा ना, ठीक। ये कलेक्ट कर ले, कलेक्ट करने के बाद यही दो प्रिंसिपल को पढ़ना है इसमें, ठीक। अब आपको बात आता, इतना बताने के बाद एक चीज अब यहाँ पे आता है, बात समझ में आना चाहिए कि ये जो फैक्ट हम बताएं अभी, यहाँ पे मेन दो ही चीज दिख रहा है, पुली वगैरह सेकेंडरी ऑप्शन है, पर मेन जो पॉइंट यहाँ पे फैक्ट है, मेन फैक्ट है नुकीले पदार्थ, नुकीला कंघी, और दूसरा फैक्ट है ए वाला मेटल ब्लॉक, ए वाला मेटल ब्लॉक है, दूसरा फैक्ट है। आपसे पूछेगा कि वान डी ग्राफ जनरेटर का मुख्य दो सिद्धांत क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहला सिद्धांत है कि यह नुकीले पदार्थ के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा कि किसी भी खोखले गोले को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है, उस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। कोई भी अभी बात समझ में आया? वान डी ग्राफ जनरेटर कितना सिद्धांत पर? दो सिद्धांत, एक नुकीले भाग का कार्य पर, नुकीले भाग का कार्य, और दूसरा खोखले गोले वाला, खोखले गोले को आवेश देने से आवेश उसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक। अब देखो बाबू यहां से जब आवेश यहाँ पे आवेश एक्सेप्ट करके इसको यहाँ पे देता है, ये फिर क्या करता है, इसको ग्रहण कर लेता है। आई ग्रहण करके कनेक्ट किससे रहता है, मेटल का जो स्पेरिकल ब्लॉक है उससे कनेक्ट रहता है। आई चार्ज इसको बाहरी सतह पर फैलने लगता है, और बाहरी सतह पर फैलने लगता है, पूरा धीरे धीरे पूरा डीप होते चला जाता है, बहुत ज़्यादा डीप होते चला जाएगा। मधुमक्खी का छत्ता देखे हैं, ठीक, इमेजिन उसको करिए, मान चलिए कि मधुमक्खी पहले एगो है, फिर मधुमक्खी बैठने लगेगा, पूरा मधुमक्खी बैठते चला जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ऐसा खाली मधुमक्खी ओकरा पर दिखेगा, अब कोई चीज बैठा नहीं दिखेगा, ठीक। एक वीडियो दिखाएंगे उसमें सारा चीज दिखेगा आपको। अब यही जो चार्ज होता है ना, यहाँ पे चला जाता है और हाई वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक। अब इसको देखिएगा इसके बीच ये जो ब्लॉक है ना, आप देखिए जैसे चार्ज जाएगा, अब चार्ज आने के बाद चार्ज कुछ एटमोस्फेयर, जब पानी मान लो कि किसी मग में भर रहे हैं, ठीक, अब पानी पूरा भर दिए तो पानी का कैपेसिटी खत्म होने लगा तो पानी बाहर फैलेगा, ठीक। उससे चार्ज भी क्या होता है, तब एटमोस्फेयर के साथ फिर आपका क्षय होने लगता है, वातावरण से आवेश का क्या होने लगता है, क्षय से बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन या मीथेन का गैस भरा हुआ रहता है, और इसको फिर शीशा या कोई भी ग्लास इसको बंद किया हुआ रहता है। बात समझ में आया? स्ट्रक्चर इसका मेन इतना ही था, ठीक। अब फिर से इसका जो लिखा हुआ प्रिंसिपल उसको देखिए आप, अब सारा चीज सब फंक्शन को समझा दिए, अब लिखा हुआ उसको समझ लीजिए लिखा हुआ क्या है, ठीक। वान डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि नुकीले भागों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सर्वाधिक होता है, ना बताए, नुकीले भाग के कार्य पर ही पहला आपका पॉइंट हो गया, सर्वाधिक होता है, जिससे धनावेश युक्त वैद्युत पवनें चलने लगती है। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा, किसी खोखले गोले को आवेश देने से आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, आवेश एक समान रूप से बाहरी सतह पर वितरित होता है। कहाँ? बाहरी सतह पर वितरित होता है, मतलब पृष्ठीय घनत्व जो होगा सब जगह क्या होगा, आपका एक समान होगा। दो पॉइंट जिस पे डिपेंड रहता है, डायग्राम को हम समझा दिए। ये डायग्राम आपका जो है वही रंगीन वाला डायग्राम है, दिख रहा है ना, इसमें ये वाला बेल्ट दिख रहा है, यहाँ पे कंघी दिख रहा है लगल वाला, ठीक। यहाँ पे ये कलेक्टिंग कॉम यहाँ लगा हुआ, एक याद रखना, नाम सबको याद रखिएगा, ठीक। एक संग्राहक कंघी और दूसरा क्या होता है आपका स्प्रे, छिड़का हुआ बोले ना जी, वो छिड़के वाला, स्प्रे करने का मतलब क्या है, छिड़कना वाला नहीं बोलता है कि अरे बड़ी स्मेल कर रहा, स्प्रे करो तो जी आगे परफ्यूम स्प्रे करो, ठीक है, ठीक। बस तो जान मार देंगे जी हम, ठीक ना। देखिए
अगला क्या दिया हुआ है, अब देखो यहां लिखे हुए हैं कि वांडी ग्राफ जनित्र का संरचना। सिद्धांत तो देख लिए, सिद्धांत क्लियर ना, किस बेस पर प्रिंसिपल क्लियर हो गया, ठीक। अब उसके बाद सबसे पहला पॉइंट के बाद अब आए हम लोग संरचना पर। किस पे आए, संरचना पर। लिखे इसमें 5 मीटर व्यास का धातु का एक खोखला गोला एस होता है। सारा चीज जो बताए वही होता है, वही लिखा हुआ है। अब उसका साइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगभग कितना मीटर का, 5 मीटर का, ठीक। जिससे 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभ P एवं P' पर डायग्राम में P1 P2 लिखा हुआ था, ठीक ना, रखा जाता है। P1 P2 को 2 घिरनियां है। P1 P2 क्या है, इसमें घिरनी को सूचित किससे किया है, P1 P2 से सूचित किया है। रबर या रेशम का बेल्ट गुजरता है, किससे, रबर या रेशम का, बोले ना अभी आपको। तो रबर रेशम सुचालक कुचालक, कुचालक ना, ठीक। घिरनी P1 को एक अन्य मोटर M के द्वारा घुमाया जाता है। अभी क्या बोले आपको, घिरनी को किससे घुमाया जाता है, मोटर से। मोटर का नाम कुछ रख दो, ठीक ना, जो आपके मन में नाम आता है वो नाम आप रख दीजिए, ठीक। किससे घुमाया जाता है, मोटर से घुमाया जाता है, ठीक। C1 C2 दो कंघिया है, जिस कॉम्ब, ठीक। C1 C2 क्या है, 2 गो कंघी है। C1 को फुहार, फुहार बोले ना आपको, ठीक, जिसको स्प्रे कॉम्ब कहते हैं। C2 को संग्राहक कंघी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टर कॉम्ब, ठीक। क्या कहते हैं उसको, कलेक्टर। वो क्या करता है, कलेक्ट करता है। आयो क्या करता है, स्प्रे करता है। बात समझ में आया, दोनों कंघी का कार्य अलग अलग है। एगो बोला तुम फेंको हम बटोरेंगे, है कि नहीं। एगो छिड़क रहा, दूसरा क्या कर रहा है, उसको बटोर रहा है, ठीक ना, ठीक। D1 विसर्जन नलिका है, D1 विसर्जन नलिका है, ये बताते हैं इसको पॉइंट को, ठीक ना। डायग्राम पे आते हैं फिर से। तो कंघी C1 का संबंध किसके साथ है, बैटरी के साथ है। अभी ना बताएं आपको, बैटरी यहाँ पे सोर्स ऑफ चार्ज के रूप में हम लोग किसका यूज किए हैं, बैटरी का यूज किया है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो दोनों अपने में क्या छेड़छाड़ कर रही हो जी, है दिक्कत है, बोलो दिक्कत हो जाए बोलो, ठीक। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है क्या बाबू, वांडी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि क्या है आपका, इसका कार्यविधि। फुहार कंघी C1 के नुकीले भागों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है, ठीक। नुकीले भाग पर पृष्ठ घनत्व क्या होता है आपका, सर्वाधिक होता है। प्रिंसिपल भी यही कहा था, है ना, सिद्धांत भी इसका यही था। जिसके कारण धनावेश युक्त वैद्युत पवनें चलने लगती है और बेल्ट का सिरा धनावेशित हो जाता है। जब यह सिरा संग्राहक कंघी C2 के पास पहुंचता है तो गोले के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश और आंतरिक पृष्ठ पर क्या हो जाता है, ऋणावेश, जिसके कारण बेल्ट का धनावेश समाप्त हो जाता है। और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक कि 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न ना हो जाए। समझ में आया, कब तक, जब तक कि 10 लाख से अधिक विभवांतर उत्पन्न ना हो जाए, ठीक। अब यहाँ दोनों चीज लिखा हुआ है, गुण भी लिखा हुआ है और दोष भी लिखा हुआ है ना। का जहां जिसमें गुण है उसमें अवगुण भी तो रहता है ना। तो सबसे पहले लिखा है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, ठीक। वांडी ग्राफ जनित्र का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, ठीक। अब विभवांतर कितना, 10 लाख या उससे अधिक। तो उच्च विभवांतर है कि निम्न विभवांतर है, वो उच्च विभवांतर है, ठीक। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में। घर पर उपयोग नहीं करना है, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको यूज किया जाता है, ठीक। घर पर उपयोग करना, तुम क्या दिक्कत है उसके बारहवां दिन पता चलेगा उत्सव कुमार का, चलो हो पूरी चुनमुनिया खाए चलना है ना होगा जी। प्रयोग करना बड़ी बात नहीं है, मगर सावधानी पूर्वक प्रयोग करना बड़ी बात है ना। चलिए देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने के लिए भी और नाभिकीय विघटन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। किस लिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को एक्सेलरेट करने के लिए और नाभिकीय विघटन में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक। अब बोला कि वांडी ग्राफ जनित्र का दोष क्या है, ठीक ना। वांडी ग्राफ जनित्र का दोष क्या है, दोष सबसे पहला दोष है कि बड़ा आकार होने के कारण लाने ले जाने का सुविधाजनक है। आकार बड़ा है कि छोटा है, 5 मीटर व्यास का गोला और 10 मीटर स्तंभ ना, लगभग 10 मीटर का स्तंभ रखिएगा।
10 मीटर समझ में आ रहा है कितना लंबा है? हैं? उतना बड़ा नहीं, ये तो मुश्किल से 10 फीट है ये। 10 मीटर ही नहीं है, 10 फीट है। ठीक, 10 मीटर इतना ही होगा। तुम लोग कौन दुनिया में साइंस के स्टूडेंट हो जी? यहां पे से हाँ उस गेट के पास तक, समझे? बात समझ में आया? उस गेट के पास तक। ठीक, अब उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट को ले जाना संभव है कि यह संभव तो है मगर सुविधा नहीं हो सकता, असुविधा हो जाएगा ले जाने में आपको, है ना? दूसरा इसमें डेंजरस चीज क्या है कि उच्च विभव होता है। उच्च विभव कितना? 10 लाख वोल्ट से अधिक होने के कारण क्या होता है? खतरनाक होता है। ठीक, तो तुम अभी बोल रहा था कि सर इसको घरे पर यूज करेंगे तब। ठीक, तो गलती से पूरा फंक्शन कंप्लीट होने के बाद आई वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये वाला पार्ट छूलेगा ना तो हैप्पी एनिवर्सरी वहीं पर ही हो जाएगा। समझ में आया? अब वहां फिर जो दोस्त है तुम्हारा गाना लगाया चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, और दोस्त सब लगाया गाना ये मेरा दोस्त लौट के आजा बिन तेरी जिंदगी अधूरी है ना? अब आई और उसके बाद तुम लौट के आएगा तो सब जंतर बनवाते फिरेगा फिर, है कि नहीं? चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक।